कैसे बाटू हो बस भौजी नहीं कौन कोली हुई अब ने के चबरा हमारा बुलेटिन जाबे भाऊजी रे हाँ खुशी तो बाटे एक बात बताई हम बुआ बन गए ताई चाचा रे। अच्छा ही बतावा ई उल्टवासी तू भाई रहू कहाँ बतावा कातिया हम बुआ बन गए तू चाचा ये सुना यार तू बुआ बन गए हम फूफा बन गए फूफा बन गए चोर रही है मोलाई के ए चोरे घरे में हो जात बा सोहर आजा बाजारे चला जा औका अहिरक लिया जाए हाँ खिबा और मिठाई उठाई ले है ठहर के कुल बटवा डवाई दे ठीक है वही बेसन वाला लड्डू लिया लड्डू लड्डू का बरे हाँ। बेसन का लड्डू नहीं खाती हूँ मैं मोतीचूर लाल वाला वो अच्छा लगता है जा रसगुल्ला खा उसको तू अपने घर ले जाना मैं नहीं खाती हूँ जा अभी बैठ जा सोहर वहार तो होते ही रही जा जल्दी घरे जा मिठाई हुए पहुंचवाओ और माई बहनिया इकट्ठा कर घरे में सब अच्छा लगे ना। अबे आधा गांव बांट के आवत मन जब आगे कहे ठोल रही गई ही आशा रहीवा कह दे हो चली आए पतर की कोई दे चली आए अबे वो काकी माँ ये बच्चियां बस उन्हें सवार क्यों लिए आए सबके लिए क्या सबके लिए आए चल वही सोहर और चल कहाँ अरे कौन है भाई? आइए इंसान। अबे तो मैं कहाँ कह रहा कि तुम जानवर हो? तुम कौन हो? अब मजबूरी है क्या कहूँ? नहीं मजबूरी है ना, वरना मैं उन मर्दों से बात नहीं करता जो औरतों के अखाड़े में लंगोटा बांध के चलते हैं। ये बात सही है। कमी अभी मैंने सुना यार कुछ यहाँ गाना बजाना हो रहा था, सोहर हो रहा था, कहीं तुम्हारे बच्चे तो नहीं पैदा हुआ? भतीज पैदा हुआ। तुम्हारे भतीज पैदा हुआ? बेटा अच्छा। भैया यार सही सही बताओ। हाँ इधर आओ यार, तुम तो ऐसे भाग रहे हो जैसे किसी ने आपके साथ कुछ किया हो। हाँ अरे यार यहाँ सोहर किस लिए हो रहा था ये बताओ? खुशी की बात क्यों, क्या हुआ बोलो? हमारे पूजा भौजी के हाँ बेटवा पैदा हाँ तुम्हारी पूजा भाभी को बेटा पैदा हुआ? अरे यार तब तो तुम पूजा से हमें मिला दो यार। हाँ 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 बुलाओ बुलाओ।
घर में देखा के आए तो पता ना कब बस काई काई करत बा देखा पूछा देखा जाए मामा जी मामा मामा का मतलब समझती हो? डबल माँ का प्यार देने वाला मामा। कहिए क्या बात है? तुम्हारे मांग में सिंदूर बच्चा यानी कि तुम्हारा। अरे हमने सुना कि तुम्हें बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए हम बधाई देने के लिए आ गए हैं। जब लो बहे गंग जलधारा अचल रहे अहिवात तुम्हारा, दूधो नहाओ पूतो फलो, परमेश्वर तुमको तुम्हारे पुत्र को ढेर सारी आशीष दे, तुम्हारा घर परिवार परमेश्वर की खुशियों से नवाजा जाए। मामा जी आप किस लिए आए हो? क्या काम है आपका? काम है, एक बार बताओ हैं? बेटी पूजा तुमने शादी कर लिया? अपने मामा से बताए अपने मामा से नहीं बताई हैं? एक मिनट पर शादी किया किसे? किससे किया? अजीत इंस्पेक्टर से। अरे अजीत इंस्पेक्टर से? अरे तुम्हारा अजीत तो हमारा अजीत है यार, यानी कि हमारा जिगरी दोस्त है। अरे चपलक हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर लेते हैं, सरवा सुकून से नींद नहीं आती है। कभी कभी हम 4-5 घंटे बात करते हैं, मोबाइल की बैटरी साली डाउन हो जाती है। इसीलिए हम ये खुशखबरी सुने तो तोहफा लेकर के आए हैं। कैसा तोहफा? ये तोहफा तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हें पर्सनल तोहफा दूंगा। और खास तौर पे ये तोहफा जो लाया हूँ मैं तुम्हारी ननद, क्या नाम, सारा दिमाग की सर्कुलेशन बिगड़ रहा है, नीलम को, अपनी ननद नीलम को भेज दो, मैं तोहफा दूंगा। कोई बात नहीं मामा जी। जी कहिए। आज तक मैंने जिसका इलाज किया ना तो सरवा मर्ज रहा ना मरीज रहे। जिसको मैंने तोहफा दिया उनके हाथ में तोहफा नसीब नहीं हुआ। इसी हराम जादी की वजह से वो हरामखोर इंस्पेक्टर हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती किया, और जिसकी वजह से मैं इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाया। लेकिन आज सपना पूरा होगा। कमिंग। यस बोलिए, क्या तोहफा देना चाहते हैं आप मुझे? आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। पहचान रही हूँ, अभी मार खा के जी नहीं बना क्या? 20 जूती मार दी, दिमाग ठंडा हुआ। ये तो हमारा पर्सनल व्यवहार है। अच्छा, तो और जूती चाहिए क्या? नहीं जूती नहीं है, अगर ज्यादा जूता तो आप लोग दे दीजिए, हम जूते चप्पल की दुकान रखना चाहते हैं। अब मैं रास्ते में जूते नहीं मारती, कमरे में बंद करके मारती हूँ। बंद करके? ठीक है, नई ट्रिक आजमाई हूँ ना। तोहफा लेना है तो इधर आ जाओ, थोड़ा सा दीजिए, दीजिए। दिखाइए कैसा है, पहले दिखाइए। ये ऐसा तोहफा है ना, कैसा है? जिस तरह से शंकर भगवान जी जब ब्याह करने के लिए गए थे ससुराल में, तो अपने सहुआइन लोगों को दिए थे, छुपा करके हाथ में दिया था। मुझे भी दीजिए छुपा के। कमिंग होगी तब ना। भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन नहीं करेगा। क्या बात है, होपलेस हो रही हो। ऐसा तोहफा दूंगा ना कि स्वर्ग में तुमको उच्च स्थान मिलेगा। मामा जी लीला को छोड़ दीजिए आप। मैं नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं बहुत कमीना आदमी हूँ। मामा जी। भाभी कहेगा ना, तेरे दिमाग की चाबी खोल दूंगा। यही लगाऊंगा साली, रेड कलर का आइटम। मामा जी आप बहुत गलत कर रहे हैं। जिंदगी भर पूछवा मैंने गलत किया रे, गलतियों का मैं जीता जागता पुतला हूँ, समझी? और सुन, इसकी
ये साली बहुत हमसे जलती है। वैसे हकीकत में है पूजा, माचिस के तीली के सर होते हैं लेकिन दिमाग नहीं होता है, इसीलिए जरा सा रगड़ने पे साली जल जाती है। मामा जी मेरे नाम हाँ, पूजा! अपने पति हरामजादे से कह देना कि अगर इसे सही सलामत चाहता है तो 10 लाख रुपया लेकर के काली पहाड़ी के पास आ जाए। नहीं भाभी, मुझे मार दिया जाए, पैसा मत दो। पूरा घुसेड़ दूंगा। और सुन, अगर जरा से होशियारी किया ना, इसे के जिस्म की इतनी बोटी कर दूंगा ना, तुम्हारा पूरा खानदान मिलके उठाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा, काउंटिंग नहीं कर पाओगे कितनी बोटी हुई है। क्या बात है रे? छोड़ मुझे कमीने। अरे छोड़ूंगा, लेकर से पहले प्यार करूंगा। पूजा, अबे हाँ साले, खचहरा टेम्पू खलासी साले, तुमको भी समझा रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर न चला जाऊं तब तक तुम दोनों बिल्कुल शोर नहीं करोगे। अगर शोर किया तो ऐसी मौत इस लौंडिया को मारूंगा ना, देखने के बाद मौत ससुरी की रूह कांप जाएगी। अरे दौड़ा हो गांव वाले दौड़ा। ये अरे भगवान, ये हरामखोर इतना बड़ा कुत्ता है, ये मेरे ननद के साथ कुछ भी कर सकता है। ऐसा मैं करती हूँ, मैं अपने पति से जाके सारी बात बताती हूँ। तुरंत थाने से आओ चलते हैं। कसम भवानी की अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया, और तेरे ही कारनामों ने मुझे डाकू बना दिया। दिल में हमरे आग बंदूकिया में हमरे गोली, और हम खेलत तोहरे खून की होली। हराम दिसंबर बिसैला, हराम खोर कमीना, तू तो वो आस्तीन का सांप निकला। कमीने, मेरे बाबूजी को दुनिया से मिटा दिया और खून का इल्जाम मेरी बहन पे लगाया। दुनिया की नजरों में मेरी बहन खूनी बन गई। ना जाने वो जिंदा है या भगवान को प्यारी हो गई। क्या सोचता है तू बच जाएगा? तेरी वजह से हाथ में बंदूक का बाना उठाया हूं, किस लिए कि जब तक तुझे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अरे हाँ बिसंबरनाथ बिसैला कमीने, तुझे ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, लोग तेरी लाश को देखेंगे यही कहेंगे तेरी लाश या किसी जली हुई तंदूर की रोटी है। कमीने, तेरे शरीर को कमीने, तेरे चेहरे को मधुमक्खी का छत्ता बना दूंगा साले। जिस तरीके से रस टपकता है साले, तेरे बदन से खून भी नहीं टपकेगा। तेरी मौत बन के जरूर आऊंगा। देख रहा हूं मेरा कोई साथी नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ी देर इंतजार करता हूं, उससे सारी बात करूंगा। सरदार जी, जय मां भगवकानी। अबे भगवकानी साले, जय मां भवानी। हाँ, जय मां भवानी। कहा जाए जी, कितना बताओ, कितना क्षमता है तोरे? वाला ना जो अपने ग्रुप। जय मां भवानी। जय मां। कहा साथी, क्या खबर लाए हो? सरदार जी, खबर तो बहुत ही बुरी है। बोलो। आज मैं गया था रोड के इधर, रोड पे गया था घूमने के लिए, गांव में घूमने के लिए गया था, तो मैं देख क्या रहा हूँ
हर गली, हर चौराहे, हर घर आपका पोस्टर लगा हुआ है। बे हमारा पोस्टर लगा हुआ है, वो भी तस्वीर के साथ, फोटो के साथ। हर जगह बैनर चिपकाया गया है हाँ, और उसमें हमारी तस्वीर लगी हुई है। और मोटी हेडिंग में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? लिखा यही है, डाकू तेजा को अगर जो व्यक्ति जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे सरकार की तरफ से 50,000 का इनाम मिलेगा। हो सरकार की तरफ से इनाम रखा गया है, पुरस्कार सब दिया गया है कि जो भी डाकू तेजा को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करेगा उसे 50,000 रुपया इनाम मिलेगा, उसको पुरस्कार मिलेगा। अरे साथी, सरदार जी, जो भी बीड़ा उठाएगा, जो भी बीड़ा उठाया होगा मुझे गिरफ्तार करने के लिए, उसे इनाम नहीं, उसे मौत मिलेगी रे। हाँ, सबसे बड़ा पुरस्कार उसे मौत दूंगा। जानता है, मैं जेल से भागा तो मैं ये सोचा कि घर जाऊंगा तो वो साला अगर मुझे देखेगा फंसा सकता है या मार सकता है, ये बात सही है। कुछ भी कर सकता है। इसीलिए मैं घर नहीं गया, बंदूक चला गया, चंबल घाटी उठाया बंदूक का बाना और कसम खाया हूं कि जब तक उसे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं तब तक मैं चैन से बैठूंगा नहीं। जिस तरीके से मेरे घर को खून के आंसू रुलाया है, जितना मैं रोया हूं उतना उसे रोना पड़ेगा। चल मेरे साथ। बिल्कुल सरदार जी। क्यों रे हरामजादे, क्यों तू मेरे पीछे पड़ गया है? क्यों मेरी जान लेना चाहता है? छोड़ दे मुझे, मैं अपने घर जाऊंगी। पीछे नहीं पड़ा हूँ रे हरामजादी, तो मैं तो सब दिन तेरे आगे पड़ा हूँ, तेरे आगे खड़ा हूँ। देखिए, देख तो रहा हूँ कब से मैं तुम्हें। मेरे घर में खुशखबरी आई है, लोग सोहर गाते होंगे, खुशियां मनाते होंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सोहर गाते होंगे लोग, गाने दे, हम फिल्मी गाना गाएंगे। कोई इंटरेस्ट नहीं है। पल भर के लिए तुम मुझसे प्यार कर ले। ये सब नहीं करती मैं। कैसी कटी
कटीली नचनिया है। अरे पत्थर के लिए तू जो मुझसे प्यार करे, ये मत दिखा यार, वो दिखा जो अपने पति को दिखाना चाहती है। मेरी शादी से नहीं। अरे पल भर के लिए तू जो मुझसे प्यार करे, झूठा ही हकीकत बताऊं, बिल्कुल रियल बता रहा हूं। मैंने बहुत तुमको छुप छुप के देखा, तू बन गई मेरा जीवन रेखा। मैंने बहुत तुमको छुप छुप के देखा, को कलयुग में देखा, तू जो मेरी वफा का एतबार कर ले, तू जो मेरी वफा का एतबार कर ले। ए माए बहनिया हरे खड़ी कहा और तू लोग चप्पल लगा भगवती का पीट दो तू। तो खड़ी नान पागल थोड़ा जने खड़ा है खाली और बैठा है। ज्यादा मत बोलो, अभी आवाज दूंगी ना सारे लोग बैठे और आगे तुम्हारी भले बाल बना लेंगे अभी। लगता है तू काफी दिन नाइयों के साथ रही है। वैसे बाल नहीं बनाएंगे, चप्पल से जूते से तेरे बाल झाड़ देंगे मारते मारते हरामजादे। ये क्या दिखा रहा है रे, ये क्या है? तुम साथ रह के देखो, मैं पता नहीं क्या क्या चीज तुमको दिखाऊंगा। आई हेट यू। पूरी जिंदगी तुमने कुछ नहीं देखा अभी। ऐसा ऐसा आइटम दिखाऊंगा ना अच्छा, कि तुम्हारी मम्मी भी नहीं देखी होगी। आप ऐसा आइटम अपने दीदी दिखा दो, अपनी मम्मी दिखा दो। हाँ देखो बका, आंख मत दिखा हरामजादे, डाल के उंगली खींच लूंगी। साली खिंची हुई चीज। कड़वी जुबान है तेरी। पहले तो आंख नीचे करके बात करो। क्या? आंख नीचे करके बात करो, तेरी आंख मुझे अच्छी नहीं लगती। जब हमारी आंख तुमको अच्छे नहीं लगते, अच्छा क्या चीज हमारा अच्छा लगता है? तेरा मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तेरी हर बात मुझे तलवार से चलती है मेरे सीने पे। अब सोच लो, जब तुम्हारे सीने में तलवार चल रही है तो पता नहीं क्या क्या और चलेगा। एक बात सुन लो। कौन सी बातें? नीलम शब्दों के दांत नहीं होते हैं, लेकिन शब्द जब काटते हैं तो बहुत दर्द होता है। दर्द होता है? तुझे हुआ था क्या? वैसे हकीकत में बताऊं, तेरे लिए तो मैं मर जाऊंगा, मौत की परवाह नहीं, क्योंकि हम बहुत लापरवाह हैं। हाँ, बड़े आशिक बन रहे हो। अरे आशिक हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारा पीछा नासिक तक करते चला जाऊंगा। नासिक में अंगूर खा के लंगूर बहुत नोचेंगे तुमको। कसम से अगर मुझे लंगूर बन रहा है तो मेरी बंदरिया बन जा। दोनों आदमी मिलकर के इन लोगों के साथ नचाएंगे। देखिए, मैं बकवास सुने जाती, मैं अपने घर जा रही हूँ और देखती हूँ तू क्या करता है मेरा। मैं चली जाऊंगी। नहीं मानोगी शरीफ, नहीं मारूंगी। आज जान से तुझे मार डालूंगा। तू मुझे क्या मारेगा, सड़े हुए अंडे के छिलके? ए साली, 8 रुपए की बिकने वाली अंडे की बात करती है। कबूतर के फड़फड़ाते हुए अंडे। अरे फड़फड़ाती हुई मुर्गी अंडा देने वाली, ऐसे मार नहीं मानेंगे। कभी अंडा फेंक के मार दूंगी ना तो आग गच्चे से अंदर घुस जाएगी। एक बात सुनो, अंडे मारने से ना
सर नहीं फूटता, सिर्फ अंडा ही फूटता है। तेरी अखियां फूट जाएगी। आँख फूट जाए सब चलेगा, ए दिल ना तोड़ रहे। मैं तेरी बात नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, नहीं मारूंगी, नहीं मानेगी। नहीं मारूंगी रे, नहीं मारूंगी। बदतमीज, चप्पल से मारूंगी नहीं, नहीं मानेगी नहीं मारूंगी रे। तो आज तुझे जान से मार डालूंगा। जान? जब तू मर जाएगी ना, तू सोच रही कि तेरी लाश यूं ही हम दफना देंगे? अच्छा तो बलात्कार करेंगे मरने के बाद, और जब तक साली तू बदबू नहीं करने लगेगी मदर एक बाप है क्या? कहा भगवती काढ़ू तू? तब तक बलात्कार करता रहूंगा रे। जिस मैं- तरह से बंदर का बच्चा जब मर जाता है, हाँ, तो अपने बच्चे को गोद में लेकर के हाँ। टहलता है, जब तक बदबू नहीं करता तब तक छला छोड़ता नहीं है। यहाँ हमका कहानी पढ़ावे खड़ा माटी दिया हूँ तू। यही सोचता कि हमारा बेटा भी जिंदा है। देख फालतू बकबक मत कर। हाँ? अभी मान जा। मरना पसंद करूंगी, लेकिन कुत्ते तेरी बात कभी नहीं मानूंगी। नंबर 2 नंबर। आखिर कैसा शोर शराबा, शोर क्यों मचा रही थी? हाँ, क्या बताओ बाबूजी, यहाँ तो यह कोई नहीं दिखाई दे हरामजादा रहा। कुत्ता था, नीच था, मेरी जबरदस्ती यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा। तू आपके आने के पहले भाग गया वो। भाग गया डर आप से? इस शक्ल देख के डर के मारा भाग गया वो। आपका लाख लाख शुक्र हो जो आप मौके पर आ गए, नहीं तो कमीना मेरी जान ले लेता, मुझे जान से मार देता। यानी वो कमीना, वो दरिंदा यहाँ से भाग गया, अपने हक में बिल्कुल अच्छा किया, भाग गया, बच गया। नहीं यहाँ रहता, मेरे हाथों मारा जाता। जी हाँ। जाओ तुम यहाँ से, तुम सही सलामत हो, महफूज हो। ए जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्र अदा नहीं, करता हूं नहीं। आपका। लेकिन एक इंसान का जो फर्ज होता है हमने उसे निभाया है। शायद उस परमात्मा ने मुझे तुम्हारी लाज बचाने के लिए यहाँ पर भेज दिया, इस रास्ते से मैं चला आया, यहाँ पर आ गया। ठीक है, एक बात कहूं प्लीज? क्या कहना चाहती है? बुरा तो नहीं माने? देखिए, अगर बुरा मानने की बात होगी, बुरी योग्य बात होगी तो जरूर मान जाओगा। कहना क्या चाहती साहब, सब बताओ। आई लव यू, हैं? आई लव यू। ये तो जवानी के आलम में पागल हो गई है। लेकिन सुनिए, मैं और क्या कहना चाहती हूँ आपसे। और मेरे आगे पीछे मौत खड़ी हुई है। प्यार करूं तो कैसे करूं? हैं? इसका मतलब तुम मुझे मुझसे प्यार करना चाहती सुनिए, है? मैं क्या क्या कहना चाहती है? बोल। अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो। कसम से जब से आपको देखी हूँ ना, ऐसे मेरी अरे हमारी जवानी गरम मसाला हो, अब ना साहबई का साला। जवानी गरम मसाला हो, अपना साहबई का साला।
कहते हैं सरदार जी इनका जवानी है गरम मसाला। हैं? जैसे कि इनका जवानी में हम देखते हैं तेज पत्ता बा, अच्छा, इलायची दिखात बा, लकड़ी दिखात बा, जितना मसाला हो तो सब दिखात बा। स्पेशलिस्ट दिखाता है। हाँ, लेकिन वही लवंगिया ना दिखात बा, लौंगिया और ढूंढा था। वही हेरत है जली पिसवाई ली। हाँ, इक्का ही नंबर है, लवांग ढूंढा था सर। ये पागल हो गई है और इसे मालूम नहीं कि मेरे आगे पीछे मौत खड़ी हुई है। ए जी, और देखने में बड़ी भोली है। ठीक है, अगर तेरी जिद है, तुझे जीवन साथी की तलाश है। जी हाँ, हाँ? आपसे बेहतर कोई नहीं है, मैं आपके साथ चलूंगी। चल, तेरी बात में मान लिया। ये बता तेरा नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली? मेरा नाम नीलम और मेरे बड़े भैया एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं। आप चिंता मत करो, आप कुछ भी मुश्किल में रहेंगे अपने भैया से कहकर सारी समस्या का समाधान वही निकाल लूंगी। ठीक है, मैं तेरी बात मान लिया। चलिए, मैं समझ रहा हूँ इस वक्त तू अपने घर जाएगी। हाँ, वो कभी ना मिल भी सकता है रास्ते में। तुझे घर नहीं जाना है, तू मेरे साथ रहेगी। ठीक है, चलिए। चल मेरे साथ। चले, हाथ से चलते हैं। आओ चले हम करे